Marching on the land, crawling towards pinnacle, reaching the real goals, experience the ultimate height, become a real Indian superhero. Prepare under highly experienced team of selected assistant commandants. Crack CAPF AC exam with us. CAPF AC Mentors. With a history of 100 plus selection in 2019. Join CAPF AC Mentors on YouTube, Telegram and Instagram. CAPF AC Mentors. Let's unbox the officer in you. जय हिंद एवरीवन, यू वाचिंग CAPF AC मेंटोर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़ोरों शोरों से आगे ले जा रहे होंगे और साथ में थोड़े से कंफ्यूज्ड भी होंगे कि CAPF का एग्ज़ाम जो 8 अगस्त को है वो टाइम पे होगा या नहीं, कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा और अभी क्या स्टेटस है उसका। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हम चेक करेंगे, कुछ डेटा है जो हमें आपके सामने लाना ज़रूरी था और ये चीज़ें टेलीग्राम पे नहीं हो सकती थी। कल रात में, कल शाम में हमने एक मैसेज ड्रॉप किया था कि हम एक इंटरेस्टिंग कुछ लेके आने वाले हैं, स्टेटस जो होगा CAPF असिस्टेंट कमांड एग्जामिनेशन का उसके रिगार्डिंग। तो ये वीडियो उसी के लिए है और वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो सकती थी बिकॉज बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें थी जिन्हें एक मैसेज के थ्रू या टेलीग्राम पे कोई पोस्ट डाल के एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता और कन्फ्यूजन बढ़ जाती है आप सबकी। तो इसीलिए हमने कोशिश की है कि 5 से 7 मिनट में इस वीडियो को कंक्लूड करें और लास्ट में कंक्लूजन देखें कि क्या चांसेस हैं एग्ज़ाम होने के या नहीं होने के। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेटा है जैसे हमने अरेंज किया इस वे में कि कुछ क्लैरिटी आएगी और आप फाइनली प्रिपेयर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। एक स्विंग में आप एक मोमेंटम मेंटेन करेंगे इसके बाद और एक साइकोलॉजिकल बैरियर टूटेगा तो शायद आपको समझ में आएगा कि क्या आगे हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इससे पहले मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा कि सोर्सेज ने अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया बिकॉज जो मीटिंग होने वाली थी वो अभी तक नहीं हुई है एंड उसके होते ही हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप पे कि क्या उस मीटिंग के आउटकम निकले हैं। बट ये व्यूज़ अभी पर्सनल है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हमें मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। हम सोर्सेज से कंटिन्यू टच में हैं बट जब तक सोर्सेज के पास कुछ होगा नहीं हम पोस्ट नहीं कर सकते। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि क्या फैक्ट्स हैं और ये कहाँ जा रहा है, क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जो पहला है वो है कल के जो ये डेटा है मेरे पास, ये डेटा कल का है और 8 जून का है। तो इंडिया रिपोर्ट्स लेस देन 1 लाख डेली न्यू केसेस आफ्टर 63 डेज़। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स मई में पीक था और अभी जून 7 8 को ये पीक 1 लाख से नीचे केसेस आ चुके हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ है और एग्ज़ाम होने की संभावना को, प्रोबेबिलिटी को, चांसेस को और बढ़ाती है। ठीक है, वैक्सीनेशन फुल स्विंग में है और सब कुछ पॉजिटिव ही आ रहा अब तक और ये मान के चल रहे हैं कि सेकेंड वेव का जो कर्व है वो अब नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पहला फैक्ट तो ये पॉजिटिव चीज़ें। आज हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात की जाए। वैसे ही सारे एग्जाम लटके पड़े हैं, 19 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, 20 का फिजिकल मेडिकल बीच में रुक गया है और लास्ट में उनके बारे में बात होगी। 2020 जो CAPF है उसका जो फिजिकल मेडिकल बचा हुआ उसके बारे में बात करेंगे और इंटरव्यू कब हो सकता है उसके बारे में भी लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। और दूसरा ये जहाँ दिल्ली जो कोर है इन सब चीज़ों का कोविड केसेस का, जहाँ बहुत से केसेस है और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहाँ का डेटा ये 8 जून का और उसमें केवल 316 केस आए हैं। जहाँ पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे वहाँ पे केसेस बहुत गिर गए हैं, प्लस पॉजिटिविटी रेट भी 0.44 हो गया, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं कोविड की वजह से उसकी वजह से भी बहुत लोगों की जानें बच जाएंगी और चीज़ें अब काबू में धीरे धीरे पटरी पे आने लग गई हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, अब ये बात होगी कोविड से रिलेटेड। अब हम दूसरी जो बात करने वाले हैं, अब डायरेक्ट हम UPSC पे आते हैं। जो पहली 2 चीज़ें थी वो थी जो नंबर ऑफ़ केसेस जो बहुत ही नीचे आ चुके हैं और अब अलार्मिंग लेवल पे नहीं है, एटलीस्ट इतनी शांति है। अब जो बात करते हैं, जो अगली पॉजिटिव चीज़ है एग्ज़ाम होने ना होने को लेके, वो ये है कि UPSC ने आज 11 साढ़े 11 बजे के आसपास NDA 2 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है बिकॉज अगर UPSC चीज़ें डेफ़र करती है तो वो नोटिफिकेशन भी डेफ़र कर देती है। तो दैट्स ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग कि UPSC ने शेड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो किया है NDA के रिगार्डिंग। तो आज इन्होंने इसका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया एज़ पर जो एनुअल कैलेंडर है उनका, उसके अकॉर्डिंग आज शेड्यूल, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये पब्लिश हो चुकी है।
तो इसमें इम्पॉर्टेंट देखने वाली चीज़ ये है कि जो नोटिफिकेशन में जो कमीशन ने बोला है कि हम 5 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, दैट मीन्स कि कमीशन अब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मूड में है। और अपना एग्ज़ाम कब है? अपना एग्ज़ाम है 8 अगस्त को, तो अप्रॉक्स कुछ 1 महीना पहले अपना एग्ज़ाम है, 1 महीने से भी कम, 27-28 दिन पहले CAPF 2021 का एग्ज़ाम है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। तो मतलब यूपीएससी पूरे मूड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के, और एनडीए को कोई डिफरमेंट नहीं हुई है, एनडीए का एग्ज़ाम 5 सितंबर को ही होगा, ठीक है। गुड, एक और कम से कम कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी है वो है ये है कि इन चीज़ों से बहुत क्लियर हो जाएगा आने वाले 1 हफ्ते में कि क्या CAPF टाइम पे होगा या नहीं होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जल्दी ख़त्म हो ताकि एक कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर पाएँ और आप भी अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाएं एंड ज़्यादा टाइम ना जाए यहाँ पे। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सीरियल नंबर 11, 12, 13 एंड 14 तो अपना है CAPF AC 2021 शेड्यूल्ड ऑन 8 अगस्त। तो उससे पहले ये है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिकल सर्विस। इसका जो एग्जामिनेशन है वो है ये 3 दिन का एग्ज़ाम होता है, इसमें प्री मेंस नहीं होता, डायरेक्ट आपका 3 दिन का एग्ज़ाम होता है। ये है 16 जुलाई को शेड्यूल्ड है, 17 को जियो साइंटिस्ट मेंस एग्ज़ाम है 17 जुलाई को, और 18 को इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है। अब इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बिकॉज इसमें बहुत सारी सीट्स हैं और लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। पहले 2 एग्ज़ाम्स में आप काउंटर आर्गूमेंट दे सकते हैं कि इसमें बहुत कम लोग जाते हैं या इतनी सीट्स नहीं है, तो यूपीएससी कंडक्ट करा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोविड केसेस हैं या नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर यूपीएससी को ये जो इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसमें लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स बैठेंगे ये कंडक्ट कराना है 18 जुलाई को, तो आप मान के चलो कि नेक्स्ट वीक तक इसका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। और जैसे ही इसका एडमिट कार्ड इशू होता है आप ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम भी टाइम पे होने वाला है, ठीक है। तो ये एक साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ सकता है अगले हफ्ते या 20 तक मैक्सिमम, क्योंकि यूपीएससी यूजुअली 25 से 30 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देती है रिटर्न एग्ज़ाम का। और उसके बाद अपना है 8 अगस्त को, तो आप ये मान लो कि जुलाई में CAPF का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा अगर एग्ज़ाम टाइम पे होना होगा तो, ठीक है। ये बात होगी कैलेंडर की। आगे बढ़ते हैं। एक और जो बहुत पॉजिटिव चीज़ निकल के आई आज कमीशन से वो ये है कि CSE 2020 मेंस का जो इंटरव्यू शेड्यूल था, पर्सनैलिटी टेस्ट का जो शेड्यूल था, वो यूपीएससी ने आज रिलीज़ कर दिया है 9 जून। आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये रिलीज़ हुआ है। और इसमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं 2 अगस्त से। तो यूपीएससी फुल मूड में है चीज़ें कंडक्ट कराने के, फर्दर डेफर या डिले नहीं करना चाह रहा है। और नहीं तो अब तक रिवाइज्ड शेड्यूल या कैलेंडर आ चुका होता सभी एग्जामिनेशन का, बट वो होल्ड पे इसलिए था कि बिकॉज एक जो मेडिकल फ्रेटर्निटी थी उन्होंने ये कहा था कि सेकेंड वेव डिप मारेगी जून के आसपास, और वो सच साबित हो रहा है यहाँ पे। तो 2 अगस्त से CSE के इंटरव्यू हैं जिसमें अपीयर होने वाले अप्रॉक्स 2000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं, और ये चलेंगे सितंबर तक। तो यूपीएससी फंक्शन करेगा फुल स्विंग में। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो बात करते हैं इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो माय पर्सनल व्यूज़ आर कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा अपने टाइम से, मतलब 8 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, आप प्रिपेयर्ड रहिए। और फिर भी हम बोलते हैं कि 75% चांस है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और 25% मैंने इसलिए रखा है कि भगवान ना करे केसेस बढ़ जाएं या फिर थर्ड वेव ना आ जाए एकदम से, तो उस केस में शायद एग्ज़ाम डेफर हो सकता है, बट जिसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ नियर फ्यूचर में होने वाला है। मे बी 6-8 महीने बाद थर्ड वेव आ सकती है, बट अभी मुझे नहीं लगता कि ये आएगी। तो आई शुड से कि इसको 80 कर दो आप, 80% चांस है कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा, और 20% जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं उनकी वजह से शायद डेफर हो, बट मेरी तरफ से ये मान के चलो कि एग्ज़ाम टाइम पे होने वाला है। दूसरा है कि हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया कि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं कोविड की, उसके बारे में 1 वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एडमिट कार्ड आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्लियर एज वाटर, फाइन। तो ये चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और एनडीए जैसा मैंने पहले बताया कि 5 सितंबर को शेड्यूल्ड है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है CAPF AC 2021 को लेके। और जैसा मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। 8 अगस्त को 8 अगस्त जो आपका एग्ज़ाम डेट है उसको दिमाग में रखो और फुल स्विंग में लग जाओ। मुश्किल से 60 दिन बचे हैं, वैकेंसीज़ कम हैं, तो
अभी ज़ोर लगाना पड़ेगा। ये मत सोचो कि यार देखी जाएगी जब तक एडमिट कार्ड आएगा, बहुत देर हो चुकी होगी। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि डेट डिले होगा। कई जगह सुनने में आया कि ये बोल रहे हैं लोग कि दिसंबर नवंबर में होगा लास्ट ईयर की तरह, जबकि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था कि नहीं, हर साल अलग होता है और चीज़ें हर साल अलग होती हैं। तो ये नवंबर दिसंबर में जो मान के जो तैयारी कर रहा था उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली। तो अभी भी समय है, अभी समय नहीं निकला है। अप्रॉक्स 60 डेज आर लेफ्ट, सो गियर अप, दिस इज़ द टाइम। ठीक है, तो अब आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। सो इसके रिगार्डिंग जो कंक्रीट इन्फो है सोर्सेज से, जैसे ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, जब जो भी डिसाइडेड होगा यूपीएससी के, जो भी यूपीएससी डिसाइड करेगी, हम उसे अपडेट करेंगे विद इन अ वीक और 2 ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ CAPF AC मेंटोर्स। और साथ ही हम वहाँ अपडेट करने वाले हैं CAPF AC 2020 और 2021 की अपडेटेड वैकेंसीज, दैट्स टू विद फोर्स वाइज एंड कैटेगरी वाइज। ये बहुत जल्दी हमें मिलने वाली, तो हम लोग ये वहाँ शेयर करेंगे। और प्लस मैगज़ीन जो लॉन्च होने वाली है फ्री, CAPF AC सेंट्रिक फ्री मंथली मैगज़ीन, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है CAPF AC एग्ज़ाम के लिए। और वो भी इस वीक अपलोड हो जाएंगे सारे के सारे। फेब मार्च अप्रैल तो ऑलरेडी अपलोडेड है, और जैन और मई हम लोग अभी कर देंगे, जून हम जुलाई में करेंगे। जून की जो फ्री CA मैगज़ीन होगी, और ये CAPF AC सेंट्रिक फ्री मंथली मैगज़ीन है। तो अभी ज्वाइन कैसे करना है टेलीग्राम चैनल को, 2 तरीके हैं। इधर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो के, वहाँ जाके डायरेक्ट क्लिक करो और ज्वाइन करो CAPF AC मेंटोर्स। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है या फिर कोई इशू आ रहा है, देन यू मे ऑल्सो सर्च CAPF AC मेंटोर्स MENTORS ऑन टेलीग्राम, और ऐसा कुछ आपको इंटरफेस मिलेगा। CAPF AC मेंटोर्स करके एक चैनल का ऑप्शन आ जाएगा, डू सेलेक्ट दैट एंड उसको ज्वाइन करो, एंड यूल गेट फ्री मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, दैट इज़ CAPF सेंट्रिक मैगजीन फॉर असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑलरेडी फेब मार्च और अप्रैल, जैसा मैंने बताया कि हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके चैनल पे, एंड जैन और मई की भी बहुत जल्दी आ जाएगी, विद इन अ वीक और 2 मैक्सिमम। तो ये था इस वीडियो में। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो फिज़िकल और मेडिकल पेंडिंग है, उसके रिगार्डिंग हम एग्जैक्ट डेट बताएंगे विद इन अ वीक और 2, या मैक्सिमम 2-4 दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि ITBP से कहीं से भी कुछ पता लग जाए। तो होपफुली जल्दी होने वाले हैं उनकी फ़िज़िकल मेडिकल स्टार्ट। और इंटरव्यूज़ की बात करें तो आप अक्टूबर नवंबर के आसपास पकड़ के चलो, बिकॉज आई थिंक पहले फॉरेस्ट सर्विस के कराएंगे इंटरव्यू, उसके बाद नवंबर दिसंबर तक नंबर आएगा CAPF AC 2020 एग्जामिनेशन के जो इंटरव्यूज़ का है। ठीक है, बीच में मेडिकल वगैरह भी होगा। और रही बात CAPF AC 2019 के EWS केस की, सब अंधेरे में, कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है। और बहुत ही मतलब मैं इसको आई कांट एक्सप्रेस दीज थिंग्स इन वर्ड्स। तो बहुत ही मतलब बुरा लग रहा है कि एक एग्ज़ाम को 2-2.5-3 साल हो गए हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने मार्क्स नहीं पता, कट ऑफ नहीं पता, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। एटलीस्ट 50 सीट्स जो हैं अटक के बैठी हैं, रिज़र्व की 20 और 30 EWS की, तो बहुत बुरा हाल है। आई विश कि जल्दी से उस पर कोई सॉल्यूशन निकले, बट अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला उस पर। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में, और मैंने कोशिश की जल्दी ख़त्म करने की, इसलिए शायद मैं थोड़ा तेज़ बोला हूँ। तो ठीक है, इसका यूज़ लो एंड प्रिपेयर करो अच्छे से, और टेलीग्राम पे ज्वाइन करो अर्लीस्ट पॉसिबल। करंट अफेयर